समंदर के बीचों बीच लहरों पर तैरता एक ऐसा आलीशान बहरी जहाज जो चंद दिन पहले तक तफरीह और अय्याशी का मरकज था, आज एक ऐसे खौफनाक जाल में बदल चुका है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मई 2026 का ये हफ्ता इंसानी तारीख में एक ऐसे हौलनाक वाक़ये के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। MV होंडियस नामी इस जहाज पर हांटा वायरस का वो हमला हुआ है जिसने आलमी इदारा सेहत यानी WHO के ऐवानों में सफ़े मातम बिछा दी है। ये कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल को, जब अर्जेंटाइन के शहर उशवाया से ये जहाज 147 मुसाफिरों को लेकर अंटार्कटिका के बर्फीले पानियों की सैर के लिए निकला। उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस जहाज का जदीद तरीन एयर कंडीशनिंग सिस्टम दरअसल मौत की हवा तकसीम करने वाली मशीन बनने वाला है। सफर के महज चंद ही दिन गुजरे थे कि 6 अप्रैल की एक मुंजमद कर देने वाली रात को एक 60 साला डच मुसाफिर की हालत अचानक बिगड़ने लगी। उसे सांस लेने में इतनी शदीद तकलीफ थी जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और महज 5 दिनों के अंदर यानी 11 अप्रैल को उसने तड़प तड़प कर सबके सामने दम तोड़ दिया। जहाज पर मौजूद डॉक्टरों के पास इस पहेली का कोई जवाब नहीं था, लेकिन असल दहशत तब फैली जब उस हलाक होने वाली मुसाफिर की बदकिस्मत अहलिया, जो खुद भी इस बीमारी की लपेट में आ चुकी थी, उसे हंगामी बुनियादों पर सेंट हेलेना की जजीरे पर उतारा गया। तिब्बी इमदाद के लिए उसे वहां से खुसूसी तौर पर एयरलिफ्ट करके जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानसबर्ग मुंतकिल किया गया, लेकिन वायरस की शिद्दत इतनी हौलनाक थी कि वो खातून एयरपोर्ट पर कदम रखती ही चंद घंटों के अंदर दम तोड़ गई। इस एक वाक़ये ने पूरी दुनिया के माहिरीन सेहत को सख्ती में डाल दिया, क्योंकि ये इस बात का सबूत था कि ये वायरस अब सिर्फ एक जहाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि खुश्की तक पहुंचने के लिए परतोल रहा है। जहाज पर मौजूद मुसाफिरों में अब वो खौफ फैल चुका है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है और जहाज का अमला बेबस होकर रह गया है। लेकिन ये तो सिर्फ इस हौलनाक दास्तान का आगाज था, क्योंकि असल कयामत तो तब टूटी जब इस जहाज ने दुनिया की मुख्तलिफ साहिलों की तरफ रुख किया और उसे हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिला: हमारे करीब मत आना। जब MV होंडियास पर हलाकतों का सिलसिला शुरू हुआ और वायरस की खबर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैली, तो इंसानियत के तमाम दावे दम तोड़ गए। मई 2026 का ये हफ्ता बैनुल अक़वामी सियासत का सबसे शफ़ाफ़ बाब बन चुका है, क्योंकि इस मौत के जहाज के लिए दुनिया भर की बंदरगाहों ने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। सबसे पहले मगरबी अफ्रीका के मुल्क काप वर्दे ने एक हंगामी हुक्मनामा जारी करते हुए अपनी बहरिया को अलर्ट कर दिया कि अगर ये जहाज उनकी समुद्री हुदूद में दाखिल हुआ तो उसे ताकत के जोर पर रोक दिया जाए। अफ्रीका से लेकर यूरोप तक जनूबी अफ्रीका, सेनेगाल और मराकश जैसे ममालिक ने भी साफ कह दिया कि वो चंद 100 मुसाफिरों की जान बचाने के लिए अपने लाखों शहरियों को हांटा वायरस के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। ये तारीख का पहला मौका है कि एक जदीद तरीन बहरी जहाज को बैनुल अक़वामी समुंदर में किसी अछूत की तरह तन्हा छोड़ दिया गया है, जहां मदद की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। जहाज के अंदर की सूरत हाल अब किसी भयानक ख्वाब से भी ज्यादा खौफनाक हो चुकी है। जदीद दुनिया की तमाम तर सहूलियात के बावजूद मुसाफिरों को अब उनके पुरतयश कैबिन्स के अंदर कैद कर दिया गया है। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए अमले और मुसाफिरों के दरमियान हर किस्म का इंसानी राब्ता खत्म हो चुका है। अब मुसाफिरों को खाना बराह रास्त नहीं दिया जाता, बल्कि अमले के अरकान हिफाजती लिबास पहनकर खाना कैबिन्स के दरवाजों के बाहर रख देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। मुसाफिरों को सिर्फ तभी दरवाजा खोलने की इजाजत होती है जब गलियारे में कोई मौजूद ना हो। इस तन्हाई और मौत के खौफ ने कई मुसाफिरों की ज़हनी हालत बिगाड़ दी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि जिस हवा में वो सांस ले रही हैं वो उन्हें जिंदगी दे रही है या खामोशी से उनकी कब्र खोद रही है। फ्रांसीसी सदर ने वाशकाफ अल्फाज में कहा है कि अगरचे वो इस जहाज को अपनी साहिल पर लंगर अंदाज होने की इजाजत नहीं दे सकते, लेकिन वो तड़पते हुए इंसानों को इस तरह लावारिस मरने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा खतरनाक मिशन है जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती, क्योंकि ये गलती इस वायरस को फ्रांस की साहिलों तक पहुंचा सकती है। आज 7 मई 2026 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक MV होंडियस अब भी बैनुल अक़वामी समंदर में किसी लावारिस लाश की तरह तैर रहा है। फ्रांस और दीगर यूरोपी ममालिक की जानिब से अब तक कोई अमली तिब्बी इमदाद जहाज पर नहीं भेजी गई, बल्कि इस वक्त फ्रांस और बरतानिया के दरमियान एक नई कानूनी जंग छिड़ चुकी है कि इस जहाज की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमें दहाइयां दे रही हैं कि जहाज पर मौजूद इंसानों का दम घुट रहा है, लेकिन कोई भी मुल्क इस हयातियाती खतरे को अपने साहिल पर लंगर अंदाज होने की इजाज़त देने को तैयार नहीं।
فرانسیسی حکام نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ادویات اور خوراک سمندر کے ذریعے فراہم کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی انسان کو جہاز سے نیچے اتارنے یا کسی طبی ٹیم کو اوپر بھیجنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جہاز کے اندر کی زندگی اب کسی جہنم سے کم نہیں۔ کیپٹن کی طرف سے موصول ہونے والے آخری پیغامات کے مطابق مسافروں میں مایوسی اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب وہاں نفسیاتی مسائل جنم لے رہی ہیں۔ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں آخری رسومات تک کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO اس وقت دور بیٹھ کر صرف مانیٹرنگ کر رہا ہے اور ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ ہانٹا وائرس کی یہ نئی قسم کتنی جان لیوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ان مسافروں کو کسی قرنطینہ مرکز یعنی کوارنٹین سینٹر میں منتقل نہ کیا گیا تو شاید اس جہاز پر ایک بھی انسان زندہ نہ بچے۔ سب سے بڑا سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ارجنٹائن کی ان جنگلات سے پھیلنے والا یہ وائرس واقعی ایک قدرتی حادثہ تھا یا انسانی لاپرواہی کا نتیجہ؟ اب تک اس جہاز پر 3 ہلاکتوں کی سرکاری تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ درجنوں مسافر اس وقت تیز بخار اور پھیپھڑوں کی شدید خرابی کے باعث زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ دنیا اس وقت ایک ایسی نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کروڑوں انسانوں کی موت کا سبب بن سکتی ہے، جہاں ہر گزرتا لمحہ ایک نئی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال آپ سب کے لیے ہے، کیا آپ کے خیال میں یہ واقعی ایک قدرتی آفت ہے یا پھر یہ کسی خفیہ لیبارٹری میں تیار کیا گیا کوئی خطرناک حیاتیاتی ہتھیار ہے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس لیے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی مستند اور گہری تجزیاتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ اس مشن کی اگلی بڑی اپڈیٹ آپ سے مس نہ ہو جائے۔